हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह शुरू करने से पहले आपसे पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दूसरी रिक्वेस्ट ये कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक ड्रॉप किया गया है। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लास्ट के कई दिनों से अगर हम देखें तो अभी इसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट की सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा लाइसेंस कैंसिल किए जाने की जो बात बार बार चल रही थी, उसी के ऊपर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला सुनाया जाना था कि कंपनी के स्पेक्ट्रम के लाइसेंस को रिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये खबर नहीं आई, जिसके चलते यहाँ पे हमें लोअर साइड या लुढ़कता हुआ ये दिखाई दे रहा है। देखिए, अब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इसके लिए जजमेंट अपना परहैप्स 23 अगस्त 2021 को हो सकता है सुनवाई करे और उसके बाद हमें कुछ पता चलेगा। देखिए, आज 17 अगस्त 2021 है और हम यही उम्मीद करेंगे कि कुछ भी आगे फैसला लिया जाए इस कंपनी के फेवर में ही लिया जाए। देखिए, एक पते की बात बताऊं आपको, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड रिलायंस एडीएजी ग्रुप का एक बहुत ही बड़ा एक मार्ग एक साइन है, एक सिग्नेचर है, कह सकते हो। इस कंपनी के डूबने के बाद, डूबने का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि कंपनी को लिक्विडेट कराया जाता है, स्लॉटर हाउस के अंदर ले जा कर के इस कंपनी का खून किया जाता है, इस कंपनी को ख़त्म किया जाता है, इस कंपनी को काटा जाता है। डेफिनेटली ये रिलायंस परिवार यानी अंबानी ख़ानदान के लिए एक बहुत ही बड़ा यू नो झटका होगा, या बहुत ही बड़ी एक शर्म की बात होगी, एक बहुत ही बदनामी जैसी बात होगी। सोच के देखिए, इस कंपनी की क्या पोजीशन थी, जिसने बनाया, क्या वो यही सोच के बनाया था कि हमारे बेटे या बेटी इस कंपनी को लास्ट में ले जा कर के स्लॉटर हाउस में इस हद तक काटना पड़ जाएगा कि इस कंपनी के फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और जितने भी ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं उनको उनके ड्यूज़ पाने के लिए इस स्लॉटर हाउस में कंपनी को लेके जाना पड़ेगा? क्या ये बेइज्जती नहीं है? अनिल अंबानी के जेल में जाने से पहले मुकेश अंबानी खानदान के नाम को बचाने के लिए 500 समथिंग करोड़ रुपए पे करते हैं ताकि इनके भाई को जेल ना जाना पड़े। क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि अंबानी खानदान को बचाना था, अंबानी खानदान, अंबानी सर नेम को बचाना था। तो क्या यहाँ से ऐसे कुछ होता है तो क्या बेइज्जती नहीं होगी? क्या आपको नहीं लगता कि दोनों बातें एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा इक्विवेलेंट हैं? मुझे तो लगता है, और मुझे इसलिए भी लगता है क्योंकि अनिल धीरू भाई अंबानी, ये कंपनी धीरू भाई अंबानी उनके फादर की एक फ्लैगशिप बनाई हुई फ्लैगशिप कंपनी है, जिसको अनिल अंबानी अपने खाते में माँ की वजह से रट लगाए थे और इनको मिल गई, लेकिन चलाना नहीं आता था उतना अच्छे से जितना कि बड़े भाई को चलाना आता था। और बड़े भाई ने खेल खेला, और ये खेल शायद दोनों भाई मिल के भी खेल रहे हों, इसका भी हमें कोई प्रूफ नहीं पता चलने देते हैं, राइट। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ा शॉकिंग इवेंट होगा, एक बहुत ही बड़ी शॉकिंग न्यूज़ होगी अगर ऐसा कुछ आगे होता है, जिसके होने के चांसेस थोड़े कम नज़र आते हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आम लोगों को पता ही नहीं चलने दी जाती हैं। अब एनसीएलटी की तरफ से क्लियर कट अपडेट भी नहीं किया गया है कि क्या आगे होने वाला है, लेकिन देखते हैं दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में, 1-1.5 हफ्ते के अंदर अंदर कुछ तो होगा ही, पता चल ही जाएगा। और बीच में कुछ मुझे पता चलता है मैं आप लोगों से डिस्कस करता ही रहूँगा, आपको हर चीज़ बताने की कोशिश होती है। दोस्तों, आप लोगों का क्या ख्याल है इस कंपनी के इस सिचुएशन में जाने के पीछे? आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना चाहें, बता सकते हैं। देखिए, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड लास्ट के कई ट्रेडिंग सेशन से एक सर्टेन लेवल के आसपास इधर उधर घूमता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन कल की बात करें तो कल 15 पैसे डाउन हुआ था, यानी 5% का लोअर सर्किट लग गया था।
NSE के ऊपर टोटल कल वॉल्यूम ट्रेड किया गया 1,44,46,593 और अभी भी इस कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 788 करोड़ रुपए है। सोच सकते हैं इस कंपनी के B2B बिजनेस, डेटा सेंटर का जो बिजनेस है, अगर चाहें तो मैनेजमेंट अच्छी नीयत के साथ इस बिज़नेस को कंटिन्यू करके चाहे तो कंपनी को प्रॉफिटेबल बना सकता है। बैंक्स को थोड़े बहुत हेयर कट के साथ ड्यूज़ को वापस कर दे, OTS कर ले, वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग कर ले, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स में कुछ मान जाए। देखिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें फंसी हुई हैं। अब NCLT देखते हैं क्या फैसला लेता है, और कुछ यहाँ से मामला सॉल्व हो जाता है तो आगे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की बात सोची जाएगी। राइट, चलिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम, समथिंग अपडेटिंग next time with next content.